डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और उसका मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज़ है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज़ बने। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सभी को दीपावली के पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज लक्ष्मी जी का पृथ्वी पर अवतरण दिवस भी है। लक्ष्मी जी आज प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से, तो लक्ष्मी जी के आगमन की भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लक्ष्मी जी को प्रसन्न रखें। लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं तो सब प्रकार की धन धान्य सुख संपत्ति सब कुछ होता है। लेकिन हमारे जो यादव किंग हैं बिहार वाले, उनके यहाँ सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और अच्छा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनके जो सहोदर हैं वो तो दीपावली को नकार रहे हैं। एक तरफ दीपावली के उपलक्ष्य में अयोध्या में 26 लाख दिए जलाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ अकललेस बाबू कह रहे हैं कि साहब कि दीपावली तो होनी ही नहीं चाहिए, इस पर किसी प्रकार की ये पटाखे वटाखे छोड़े ही नहीं जाने चाहिए। और आप लोग तो कृत्रिम लाइट्स जो हैं वो देखा कीजिए, देखिए क्रिसमस में कैसे आर्टिफिशियल लाइटिंग होती है, उनसे सीखिए। क्यों बगैर मतलब जो है वो दिए विए में आप पैसा खर्च कर रहे हैं। हल्ला गुल्ला हुआ तो वापस आ गए। लेकिन सबसे काली दिवाली तो भैया, सबसे काली दिवाली तो बिहार में जो राजद के कैंडिडेट हैं, आरजेडी के जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी मन रही बताई। क्योंकि खुलेआम तो बता रहे हैं कि साहब के पैसा चल रहा है। अब मैं नहीं कह रहा ये, आज एक कैंडिडेट जो था वो सड़क पे लौट रहा था, सड़क पे लौट रहा था। किसके घर के सामने? तेजस्वी बाबू के घर के सामने। लालू तेजस्वी के एक ही घर है, तो उनके घर के सामने साहब वो सड़क पे लौट रहा था। कह रहा था कि हमसे 2 करोड़ 70 लाख की बात हुई थी, हमसे पैसा भी ले लिया और टिकट भी नहीं दिए। यार तो थोड़ा ज़्यादा हो गया ना। वो जो उनके हरियाणा वाले जो हैं, हरियाणा वाले जो रिश्तेदार हैं, वो हरियाणा वाले रिश्तेदार बता रहे हैं कि साहब को जम के पैसा कूट रहे हैं। तेजस्वी बाबू अभी तक कम से कम 20-25 ऐसी सीटें हैं जिस पे अभी तक टिकट नहीं बांट पाए। कल दीपावली, आज दीपावली के दिन अंतिम दिन है, यानी दीपावली के दिन भी नामांकन हो रहा है। सामान्यतः नहीं होता है लेकिन इस बार किया जा रहा है और उनके टिकट फाइनल नहीं हो पाए। जबकि आपने देखा कि एनडीए के टिकट तो बहुत पहले ही फाइनल हो गए थे। ऊपर से पोलराइजेशन और कर दिए भाई साहब। पोलराइजेशन कैसे कर दिए हैं हमारे तेजस्वी बाबू? मरने का काम जिसको कहते हैं ना, वो मरने का काम किया तेजस्वी ने। और वो ये किया कि भाई ओसामा साहब यानी शहाबुद्दीन, सैयद शहाबुद्दीन सीवान वाला, वो दुर्दांत अपराधी, वो क्रूर कट्टर मुसलमान जो कि हिंदुओं के युवाओं को तेजाब से नहला दिया करता था, उसके बेटे को टिकट दे दिया। न केवल उसके बेटे को टिकट दे दिया, उसके बेटे के जो साथी है वो कह रहे हैं कि अगर ओसामा जी हार गए तो फिर सीवान में बिल्कुल दिवाली तो छोड़ो, कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। इस तरह की तो बातें हो रही हैं। तो ये जो मूर्खता है ये तेजस्वी ही कर सकते हैं। तेजस्वी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तेजस्वी के यहाँ भी एक युद्ध चल रहा है, उनके यहाँ भी एक परम युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, जिसमें
लालू यादव जो है वो पूरी तरह से साइडलाइन हो गए। लालू यादव से अब पूछा भी नहीं जा रहा है। अब वे इसी प्रकार से यहाँ भी टेक ओवर का धंधा चल रहा है, जैसे कि टेक ओवर का धंधा अखिलेश ने चलाया था। अखिलेश ने अपने पिता के जीते जी और अपने पिता के पूरी तरह से योग्य रहते हुए, अपने पिता के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए पार्टी पर कब्जा करके स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। और आप सभी को याद होगा कि किस तरह से मुलायम सिंह के सामने से उन्होंने माइक छीन लिया था। यही काम अब तेजस्वी कर रहे हैं इस समय, बिल्कुल वही काम तेजस्वी कर रहे हैं। भाई को पहले ही निकाल दिया है। भाई तो निकल के और अपनी अलग पार्टी बना के और अपने अलग जो है वो चुनाव लड़ रहा है। भाई के विरुद्ध भी कैंडिडेट उतार दिए। लेकिन ये जो पोलराइजेशन इन्होंने किया ये इनको बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि शहाबुद्दीन का नाम जो है वो लोगों के हृदय में, बिहार के हृदय में एक अलग ही तरह की वितृष्णा, एक अलग ही तरह की घृणा उत्पन्न करता है। और मैं तो इसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ क्योंकि 1999 में मैं बिहार में इलेक्शन ऑब्जर्वर था, और बिहार में इलेक्शन ऑब्जर्वर होते हुए मैं स्वयं सीवान ज़िले के, मेरे पास 2 सेगमेंट्स थे तो मैं सीवान गया था। और सीवान में जो मैंने स्थिति देखी थी वो ये कि पूरे सीवान में एक किसी दूसरे का पोस्टर नहीं लग सकता था। हमारे जो वहाँ के इलेक्शन ऑब्जर्वर थे, बड़े प्रसिद्ध IAS ऑफिसर थे, वो बता रहे थे कि साहब कि ये तो व्यक्ति ऐसा है कि अगर चींटी काट ले तो मर्डर कर देता है। चींटी काट ले अगर उसको, तो वो चींटी किसके कारण वहाँ पहुँची उसको ढूंढ के उसका मर्डर कर देगा। इस तरह का व्यक्ति था ये ऑब्जर्वर बता रहे थे। और उस समय भाई साहब हमारे कांग्रेस के कृपा पात्र गिल साहब जो थे वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए उन्होंने पूरी तरह से ये एक कर रखा था कि साहब कि हमारे जो ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर कतई ध्यान नहीं देते थे। इसलिए लालू के जो लगाए हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स वगैरह थे उनकी जम के चलती थी, जैसा चाहते थे वैसा कर लेते थे। और हमारी कोई शिकायत हो, हमारी तरफ से कोई फीडबैक हो, कुछ भी हो, वो नहीं सुना जाता था। तो ये राज था लालू का, ये राज था सैयद शहाबुद्दीन का उस समय। और उसी सैयद शहाबुद्दीन को नीतीश कुमार ने एड़ियाँ रगड़वाई, उसकी एड़ियाँ रगड़ रगड़ के वो जेल में रहते हुए वो मरा। और इसका जो पुण्य प्राप्त हुआ है नीतीश कुमार को, उसी पुण्य का यह प्रताप है कि नीतीश कुमार आज भी बिहार के लिए अपरिहार्य हैं। लेकिन जब तेजस्वी उठा के उसके बेटे को इस तरह से टिकट दे देते हैं तब क्या हो। लालू ने पिछली बार हुआ था ना, आपको या ध्यान दिलाएं, ये काम हुआ था 2015 में। 2015 में जब लालू और नीतीश मिलकर चुनाव लड़े थे तो उन्होंने पोलराइजेशन कतई नहीं होने दिया था। उन्होंने मुसलमानों को बुला के कह दिया था कि देखो भैया ऐसा है कि अगर तुम चाहते हो कि बीजेपी हारे, तुम चाहते हो क्या बीजेपी हारे? हाँ बीजेपी हारे। वो चाहते हैं कि आपका सबसे बड़ा ध्येय और लक्ष्य क्या है कि बीजेपी हारे। कि अगर बीजेपी को हरवाना है तो पोलराइजेशन रोकना पड़ेगा। पोलराइजेशन रोकने का सबसे बड़ा एक उपाय ये है कि देखो भाई हम ये शहाबुद्दीन की संतानों को टिकट नहीं देंगे, और न केवल ये, हम मुसलमानों को कम से कम टिकट देंगे। वो कम से कम टिकट भी दिए थे तो शायद दे दिए थे 11-12 JDU उस समय के हिसाब से, और थोड़े बहुत वो दिए थे। लेकिन जहाँ भी हिंदू बाहुल्य था वहाँ कहीं भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। पोलराइजेशन रोका था, जानबूझ के रोका था। दूसरी बात यह कि किसी भी मुस्लिम इशू को पूरे कैंपेन में कहीं पे भी मुखरित नहीं किया था। इसलिए वो डंके की चोट पे 2015 का चुनाव जीते थे, और
पूरी की पूरी एनडीए जो थी वो मेरे ख्याल से टोटल सारे मिला के 64 पे सिमट गई थी। 60 से कम थे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन अब जो हो रहा है ना, तो टिकट बट रहे हैं तो आरोप लग रहे हैं कांग्रेस और आरजेडी और वीआईपी और कम्युनिस्ट सब एक दूसरे के खिलाफ जम के ना केवल प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं बल्कि आगे ये भी तैयारी कर रहे हैं कि भैया हमारी जगह पे देखो किसी ने इनको ऐसे खड़ा कर दिया अगर तो इनको हरवाना भी है, उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे में तो भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने पूरी तरह से वॉकओवर ही दे दिया एनडीए को। और एनडीए का देख लो आप, जरा सी गड़बड़ लगी तो तुरंत अमित शाह पटना में, और अमित शाह पटना पहुंच के सारा का सारा हिसाब किताब कर लिए ठीक। कोई भी दूसरी जगह से खड़ा हो रहा था उसके पास फ़ोन आ गया। फ़ोन आने के बाद में उनको जो भी कहा गया, जो भी आश्वासन दिया गया, और यदि अमित शाह कहते हैं तो आप जानते हैं कि कम से कम एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी कही हुई बात पर विश्वास किया जाता है, लोगों को पूरा विश्वास है कि हाँ भाई ये अमित शाह जी का प्रॉमिस है। अमित शाह जी का प्रॉमिस है तो फिर वो व्यक्ति मान जाता है। आरजेडी में किसकी बात मानेगा? राहुल गांधी की बात कोई मानेगा क्या? राहुल गांधी की बात मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। राहुल गांधी को पता ही नहीं हो क्या रहा है। वो बिना सत्ता के नशे में मशगूल है भाई साहब। ये पहली बार देखा होगा आपने। ये सत्ता नहीं है फिर भी सत्ता का नशा जोरदार है साहब। तेजस्वी को बाकी एक दूसरे निपटाने में नहीं फुर्सत। तो ठीक है, मजे लो। बिहार का मज़ा जो है इस समय ज़बरदस्त चल रहा है, बिहार का आनंद लीजिए। और आज शाम को 3 बजे के बाद में स्थिति और भी विकट होने वाली है। 2 दिन बाद जब हो जाएगा पूरा नॉमिनेशन और स्क्रूटिनी फिर स्क्रूटिनी होके और विड्रॉल हो जाएगा, उसके बाद जब स्थिति बनेगी तब आप देखिएगा क्या स्थिति होती है। मुझे तो ये पूरी की पूरी आरजेडी और इनका जो कुनबा है ये 50 सीटों के नीचे जाता दिख रहा है आज की डेट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।